कांग्रेस पार्टी के लिए आज मेरठ में बड़ा दिन है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ प्रदीप नरवाल जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के वो मौजूद हैं और सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। प्रदीप जी, ये बताइए कि अब इस तरह का बयानबाजी चलने लगा है कि सनातन पर हमला हो रहा है। गठबंधन आपका इंडिया, अब उसका नाम घमंडिया रख दिया बीजेपी ने। ये वो लोग हैं जिन्हें देश का झंडा पसंद नहीं था कभी भी, जिन्होंने अपने मुख्यालय 52 साल तक भारत का झंडा नहीं लहराया, तिरंगा, तो उनको इंडिया नाम से नफरत होनी तो लाजमी है। क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम था सेवा दल का, लालजी देसाई जी आए थे और इन्होंने एक बात कही, आज बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही कि इंडिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आई है, आई मतलब इंसानियत, और इसलिए इनकी एनडीए में आई नहीं है। तो इनको तो नफरत होगी इंडिया से, क्योंकि इंडिया के अंदर इंसानियत है, इंडिया के अंदर भाईचारा है, आपसी प्रेम है, और कहीं ना कहीं देश को आगे ले जाने की एक रणनीति है। और जहाँ तक आने वाले चुनाव का सवाल है, तो बुखला गई विपक्ष। नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि वो हार चुके अगला चुनाव, जिसके कारण वो इतने बड़े बड़े समागम G20 कभी कुछ करते हैं। और देखिए, मेरे एक बात कहनी है कि G20 देश में होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ देश के असली हालात भी सामने आना ज़रूरी है। आप जिस तरह बेरोजगारी के ऊपर शीट लगा देते हो, गरीबों के झुग्गों के सामने पर्दे टांग देते हो, उससे झुग्गियाँ नहीं छुप पाएंगी, उससे गरीबी नहीं छुप पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा प्रकरण भी दिखाता है कि प्रधानमंत्री इस देश के बौखला चुके हैं, उनको समझ आ चुका है इंडिया जीत चुका है। और जो हमला है, जो इंडिया को घमंडिया कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी खुद की बौखलाहट है। उनको समझ आ गया, जनता ने उनको घमंडी, उनको नरेंद्र मोदी जी को समझ लिया है। और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और राहुल जी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो अभी बात चल रही है समाज, राष्ट्रीय लोक दल, सपा, एनसीपी, आरजेडी, जेडी, सभी तमाम विपक्षी दल उनके नेतृत्व में एकजुट है, लामबंद है, और आपको इसका निर्णय जरूर मिलेगा 24। सर, इंडिया गठबंधन बनने के बाद अभी एक डेमो उत्तर प्रदेश में हुआ, घोसी में, उसके जो रिजल्ट आए वो देखे। क्या ये जो लय है, ये लय 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बनाकर रखी जाएगी? बिल्कुल बना के रखी जाएगी। देखिए, देश में अब जनता एकजुट हो गई है। जनता कह रही है हमें रोजगार चाहिए, जनता कह रही है हमें शिक्षा चाहिए, हमें वजीफे चाहिए, छात्र ये कह रहे हैं, हॉस्टल की मांग कर रहे हैं। तो जनता, किसान, दलित, पिछड़ा, युवा, ये सब एक हो गया है और ये उनका अलायंस है। आप देखिए, जो इंडिया बना भी है, ये समाज के विभिन्न वर्गों का अलायंस है, जिसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है, किसान भी है, मजदूर भी, सबकी आवाज़ है, सब तरह के दल हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि जो जनता 24 का जो सवाल है, तो जनता लामबंद है भाजपा को हराने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी को पता है कि जिस अहंकार से आए थे, इन्होंने जो जो वादे किए थे, हर कदम पे सरकार विफल रही है। रोजगार नहीं है, चारों तरफ हाहाकार है, युवा परेशान है, लोग परेशान हैं। आप देखिए, आज हम कारागार में खड़े हैं। हमारे शेरबाज पठान चेयरमैन थे, चांदपुर का चुनाव जीत के आए थे। चुनाव जीतने से पहले इनको उसी दिन जेल में डाल दिया। इनकी सेशन कोर्ट से जमानत हुई, आपको बताता हूँ, पिछली बार इनकी जमानत हुई। जमानत होते ही इनके ऊपर दूसरे क्रिमिनल धारा में इनको सू कर दिया, उसको उस दिन से जेल में है। तो सरकार का जो चेहरा है, जो घमंड, तो ये होता ना कि आप न्यायालय की नहीं मानते। न्यायालय ने यहाँ पे आपको रिहाई दी, न्यायालय ने कहा आपको केस में बेल दी जाती है, और शाम को आप दूसरी धारा डाल देते हैं। ये घमंड होता है। सर, अभी घोसी के चुनाव में एक और फैक्टर देखने को मिला, वो ये था कि मायावती जो इलेक्शन के दरमियान ये कह रही थी कि उनको नोटा दबाना है, उनको वोट बैंक को, या फिर वो किसी से गठबंधन करने वाली नहीं है। लेकिन ये देखा कि नोटा का जो असर था वो बिल्कुल ख़त्म जैसा दिखा। तो क्या ये जो परिस्थितियां हैं मजबूर कर पाएंगी मायावती को गठबंधन की तरफ लाने में? नहीं, कांग्रेस चाहते हैं सभी दल अलायंस में आए। ये कांग्रेस देश की राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते, हमारा फर्ज भी, और राहुल जी मानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मानते हैं, प्रियंका जी का मानना है कि सभी दल एक साथ आके चुनाव लड़ें, देश की जनता को बचाएं। और जहाँ तक बसपा का सवाल है, देखिए, अगला चुनाव बाइनरी का चुनाव है, अगला चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, अगला चुनाव भारत को जोड़ने को, इंडिया को जिताने का चुनाव है। जो भी उस अलायंस में नहीं होगा, और तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद करेगा। तो जहाँ तक किसी भी वोट बैंक का, किसी का वोट बैंक खूंटे से बंधा हुआ नहीं है, ना इस देश का दलित खूंटे से बंधा हुआ, ना मुसलमान, ना पिछड़ा।
नागड़ा, सब इसलिए खड़े हैं आज कि देश को बचाना है। तो जो भी देश से गद्दारी करेगा, देश के खिलाफ जाएगा, देश के मूड के खिलाफ जाएगा, तो मुझे लगता है जनता उसका साथ नहीं देगी। और मेरा मानना आने वाले दिन में सभी विपक्षी दल एक साथ आके लामबंद होकर चुनाव लड़ेंगे। लालजी देसाई जी हमारे साथ हैं, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर ये बताइए कि संगठन को मजबूती के लिए ये कहा जाता है कि साहब हाशिए पे पड़ा हुआ संगठन है कांग्रेस का, खास करके यूपी में। देखिए, देश भर में मैं तो सेवा दल की बात करूंगा क्योंकि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी सेवा दल है। देश भर में सेवा दल जो है वो एक बीच का दौर था जहां पर हाशिए में था। आज तो नहीं लगता है, क्योंकि आज तो भारत जोड़ो यात्रा हो या आज़ादी गौरव यात्रा हो या देश भर में ईडी के सामने आंदोलन हो या हर जगह पे, या तो एक वार्षिक अभी जहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की हम लोगों ने 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो सेलिब्रेशन किया, हर जगह पे सेवा दल नारों गानों के साथ झंडा लेकर निकलता है और देश में एक अलग माहौल खड़ा कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि हर किसी का एक दशक होता है। शायद ये संघियों का दशक था जो ख़त्म होने वाला है, और वो बहकावा था। वो बहकावा ऐसा था, उस जो झांसे में लोग आ गए, वो 15 लाख का झांसा, 2 करोड़ नौकरियों का झांसा और महंगाई की मार और 10 सर काट के लाने वाले अनेक मतलब जो जुमले नरेंद्र मोदी के थे, अमित शाह खुद बोलते हैं कि वो जुमले थे। अब उस जुमले पर हमले करने का वक्त है। तो हम लोग लगे हुए हैं देश भर में संगठन को मजबूत करके। ये कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए परसेप्शन और मैनेजमेंट जो होती है, मैनेजमेंट के लिए आपको संगठन, और देश भर में संगठन के प्रशिक्षण का कार्य जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, जैसे सेवा दल 100वां साल में प्रवेश किया है तो 400 प्रशिक्षण कैंप, मतलब कतई ये ज़िंदगी में ऐसा सोचा नहीं था कि हम सेवा दल में 400 प्रशिक्षण कैंप कर पाएंगे एक साथ, पर देश भर में हो रहा है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कहीं ना कहीं सेवा दल का कैंप चल रहा है। तो सेवा दल कार्यकर्ता निर्माण का, संगठन निर्माण का और नेतृत्व निर्माण के काम में लगा हुआ है। और विचारधारा की जो लड़ाई है, हम रास्तों पर लड़ रहे हैं। हम संघियों को सीधा ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम देश के तिरंगे का अपमान करोगे तो हम जमकर लड़ेंगे, तुम संविधान का अपमान करोगे तो हम खुलेआम तुम्हारे सामने लड़ेंगे, तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी बहाई इन सब के बीच में अगर खाई खोदने का कार्य करोगे तो भी हम जमकर लड़ेंगे तुम्हारे सामने। और ये देश के साथ, देश के राष्ट्रगान को बार बार ललकार के वो सदा वत्सल्य का गाना अपनी शाखाओं में गाओगे और देश के साथ गद्दारी करोगे तो हम देश के लिए कुर्बानी के लिए तैयार हैं। सर हमने भी देखा है भारत जोड़ो यात्रा में आप सब कार्यकर्ताओं का रोल, और ख़ास करके वो जो गीत जो गुनगुनाए जाते थे यात्रा के दौरान, तो क्या अब फिर से आप लोग जो दूसरी यात्रा एक्सपेक्टेड है उसकी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अभी मेरे हिसाब से दूसरी यात्रा का ये वक्त नहीं है, और वो होगी ज़रूर, कब होगी। और दूसरी तरीके से देखा जाए तो राहुल जी भारत यात्रा को बंद नहीं किए हैं। राहुल जी का भारत यात्रा उनका तो चल ही रहा है, यात्रा चल रहा है, और वो चाहे लद्दाख में जाके हो या चाहे वो सब्जी वालों के बीच में जाके हो, किसानों के बीच में है। भारत को जोड़ने के लिए मतलब जरूरी नहीं है कि कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा हुई वैसी ही यात्रा हो। मेरे हिसाब से कल पार्टी तय कर सकती है, और हम गुजरात से लेकर अरुणाचल तक जा सकते हैं, और कभी या तो अरुणाचल से गुजरात की ओर। तो यात्रा का संभावना पर फिलहाल मुझे लगता है 5 राज्यों का चुनाव है, और 5 राज्यों में कांग्रेस का पंजा और कांग्रेस का झंडा जो फहराने वाले हैं, और मुझे मालूम है कि देश कांग्रेस का तिरंगा और देश का तिरंगा 2 रंगों को भगाने के लिए तैयार है। आपकी तो सीधे सीधे बात होती है कार्यकर्ताओं से, तो जो गठबंधन बना है उसके बाद से किस तरह का बूस्टअप है? कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कर्नाटक के चुनाव के बाद, मैं अभी तेलंगाना में था, तो तेलंगाना में जो हवा चल रही है, लगता है कि वहाँ पर तिरंगा लहराएगा देश का और कांग्रेस का, वहाँ पर भी होगा। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस की एक जो अंदर की एनर्जी है वो बूस्टअप होने के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसकी एक एनर्जी है। साथ ही साथ सभी पार्टियां जो ये समझ रही है, बहुत क्लियर है कि आज का तानाशाह जो है, आज का नशा है, सत्ता का नशा, नरेंद्र और शाह। सो न और शाह, ये नशा जो है सत्ता का, वो अबे बिल्कुल, और ये साफ शब्दों में और सबको कि सत्ता का नशा है, नरेंद्र और शाह है। तो ये नरेंद्र और शाह सत्ता का नशा है, वो नशा राक्षसी बन चुका है। वो इलेक्शन कमीशन का जो नियुक्ति करने का निर्णय है उसके पर भी अध्यादेश ला रहा है। वो हर जगह पे, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिल्ली में जो है उसके खिलाफ भी अध्यादेश ला के उसको बदल दिया। तो वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते हैं, देश के संविधान को नहीं मानते हैं। और ईडी का आज तक एक भी रेड कई भाजपा पर नहीं पड़ता है, हर विपक्ष पे पड़ता है। और विपक्ष का जो व्यक्ति उनके दबाव में होता है और गलती से भी उसको दबाव में भाजपा में चला जाए तो वो वॉइसिंग मशीन में वाइट होकर एकदम बाहर निकल जाता है। तो ये क्या भाजपा कर रहा है? सो एनडीए के
खिलाफ। और मैं कहता हूं कि जैसे अभी प्रदीप नरवाल जी ने कहा, मैंने पहले भी बोला था कि ये एनडीए के खिलाफ इंडिया के लोगों की लड़ाई है और इंडिया में दो आई है, एक ईमानदारी का आई है और एक इंसानियत का आई है। सो इंडिया में से दो आई, इंसानियत और ईमानदारी निकाल दो तो फिर एनडीए बचता है। और ये एनडीए और इंडिया की लड़ाई है, तो दो मैं मानता हूँ इंसानियत और ईमानदारी से भरा ये भारत देश है, वो इंडिया जीतेगा और जिनके डीएनए में प्रॉब्लम है वो एनडीए हारेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लालजी देसाई जो शब्दों के जरिए कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस पार्टी इसी तरह अपने कार्यकर्ताओं को जन जन तक जोड़ रही है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।